हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर करें। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, नमस्कार बाबू नमस्कार, सोनू कटिहार से है, आर्मी लवर है। और अधिक मात्रा में क्या करें दोस्त, शेयर करें। हाँ, शेयर कर दे दोस्त, अच्छी तरह से आप लोग शेयर करें। जिसका था इंतज़ार वे घड़ी आ गया। और बहुत अच्छी तरह से आप लोग मेरे को क्या किए, दुलार पुलार इसमें मिला है अधिक मात्रा में। और हाँ, आज पार्ट 2 है दोस्त। और हाँ दोस्तों, करेंट चल रहा है अभी, करेंट अफेयर्स। सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार एसएससी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। तो आप लोग हल्ला मत करें, ताकि ऑनलाइन भी चल रहा है ना तो दिक्कत होता है दोस्त। तो आप लोग हल्ला मत करें। आज पार्ट 2 है दोस्त। और जो भी बच्चे किसी कारणवश से कल नहीं जुड़ पाए थे, और तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पार्ट 1 को देख लेना है। इसी चैनल पे वे वीडियो पड़ा है और उस देखने का प्रयास करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ते हुए चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करनी पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। और बच्चों के साथ मैं हर वक्त मैं साथ रहता हूँ दोस्त। हाँ बिल्कुल। ये देखो दोस्त, आपका क्या है, पहला प्रश्न है दोस्त। और सारे बच्चे क्या करें ना दोस्त, सारे बच्चे पहले हमसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करना है, ठीक है। हमको से पहले आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से आंसर देने का प्रयास करना दोस्त। हाँ, नमस्कार बाबू नमस्कार। सबसे पहले आप लोग दोस्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर कर दे दोस्त। हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। हाँ, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए दोस्त। हाँ, बिहार में पट्टा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको सबसे पहले इस पे ध्यान देना है दोस्त। पट्टा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि आपको से पट्टा मेला पूछ रखा है, कहाँ आयोजित किया जाता है। ये जो है ना दोस्त, ये 150 पुराना पर्व है, पर्व से मनाया जा रहा है, 1.5 वर्षों पहले से मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये अधिक मात्रा में जानते हैं दोस्त, पट्टा मेला में क्या होता है। पट्टा मेला में ये अप्रैल महीना में मनाया जाता है, अप्रैल महीना, अप्रैल महीना में मनाया जाता है दोस्त। और पट्टा मेला पत्नी अपने पति को पान खिलाता है दोस्त ये मेला में, और बहुत खूबसूरत मेला लगता है। और ये लगता है आपको पूर्णिया में लगता है दोस्त, पूर्णिया में लगता है। कहाँ लगता है दोस्त, पूर्णिया में लगता है। हाँ, अब देखो किशनगंज है ना दोस्त, किशनगंज जो है ना, ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। यानी कि बिहार में देखा जाए तो सबसे पूर्वी क्षेत्र ये किशनगंज है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है बिहार के। हाँ, बिहार के सर्वाधिक यानी कि ज़्यादा वर्षा वाला जिला यही है।
वर्षा वाला जिला आपका किशनगंज ही है। अब देखा तन्नी सन भागलपुर, यहाँ रेशम उद्योग के लिए फेवरेट है। रेशम उद्योग के लिए फेवरेट है, रेशम उद्योग के लिए। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को सिल्क सिटी, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। यहाँ पर एक डॉल्फिन अभयारण्य है। क्या है? डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक ना। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पड़ेगा दोस्त? तो भागलपुर में पड़ेगा। अगर केंद्र लगा दे, अगर डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र लगा देगा ना, केंद्र, तो समझ जाना कहाँ पड़ेगा? पटना में, ठीक ना, पटना में। ये भी याद रखना, ठीक है दोस्त। आगे चले। हाँ, इतना याद रखना है। हाँ, अप्रैल महीना में मनाया जाता है दोस्त, 150 वर्षों से मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी मेला है कि हाँ, बिल्कुल पत्नी अपने पति को बहुत खूबसूरत से पान खिलाता है और दिल से मोहब्बत से प्यार से खिलाता है दोस्त। तो जाहिर सी बात है अच्छा मेला ही होगा, और बहुत वहाँ अच्छा मेला लगता है पूर्णिया में। ये देखा, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को कितने करोड़ रुपये मिलेंगे? कितने करोड़ रुपये मिलेंगे ये पूछ रखा है वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2024 से 25 के डाटा दे रखा है। आपको कहना है दोस्त कि 1,22,000 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है दोस्त, यानी कि 1.22 लाख करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अब तन्नी सन समझना दोस्त, अब तन्नी सन क्या समझना है इसमें कि ये जो वित्तीय होता है ना, वित्तीय वर्ष एक बजट होता है। हाँ, बजट कब पेश किया गया था बताना? 1 फरवरी 2024 को। इसको याद रखना है बजट को। हाँ, मोरारजी देसाई जो है ना, हाँ, 10 बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किया है, ठीक ना। इसको भी याद रखना है। ये जो है ना सीतारामन ने, हाँ, निर्मला सीताराम, यानी कि 6 बार बजट पेश किया है। कितना बार? 6 बार बजट पेश किया है, ठीक ना। इसको याद रखना है। अब तन्नी सन और दिमाग में रखना यार। हाँ, तन्नी सन और दिमाग में रखना। बिल्कुल। हाँ, इतना ही है दोस्त, इतना ही है, ठीक है। 1.22 लाख करोड़, ठीक है, 1.22 लाख करोड़, इसको याद रखना है छोटा। अब चलते हैं आगे। ये देखा दोस्त, क्या है आपका, ये कह रहा है एशिया के पहले डॉल्फिन शोध संस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? सबसे पहले इसको समझना है दोस्त कि ये जो है ना डॉल्फिन शोध संस्थान, मैंने क्या बोला था कि डॉल्फिन अभयारण्य,
डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो कहना भागलपुर है। कहाँ है दोस्त? भागलपुर। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर। अब तनिसन याद रखना दोस्त, अगर डॉल्फिन, हाँ डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र लगा दे तो बताना कहाँ पड़ेगा? पटना में पड़ेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि स्थापना कब किया गया था, उद्घाटन कब किया गया था? ये संस्थान बोल रहा है दोस्त, सॉरी, संस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? तो 4 मार्च 2024 को। कितना दोस्त? हाँ, उद्घाटन कब किया गया था? संस्थान का उद्घाटन कब? 4 मार्च 2024 को। इसको याद रखना है दोस्त, ठीक है। अब तन्नीसन और याद रखना, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ये रेशम उद्योग है, यहाँ पे रेशम उद्योग के लिए फेवरेट है भागलपुर। इसको भी याद रखना है अच्छी तरह से। पटना जो है ना, गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी जो है ना दोस्त, गंगा नदी 99 किलोमीटर यहाँ से बहता है पटना की लंबाई में। अब बिहार में अगर देखा जाए ना, बिहार में गंगा नदी की लंबाई देखा जाए तो कितना बहता है? 445 किलोमीटर, ठीक ना, बिहार में। अब देखा, हाँ, इसका कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई बताना, कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक ना दोस्त, 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। और यह जो गंगा नदी है 12 जिलों से होकर प्रवाहित होता है। कितना जिला से? गंगा नदी जो है ना 12 जिलों से होकर प्रवाहित होता है, 12 जिलों से होकर प्रवाहित होता है। ये उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड से निकलता है, जहाँ से उद्गम होता है ना, उसको भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी नदी कहा जाता है, जहाँ से निकलता है गंगा नदी। अब देखा तन्नीसन और समझना, जब वहाँ यूपी में पहुँचता है ना, तो गंगा नदी को सरयू नदी कहा जाता है। सरयू नदी कहा जाता है यूपी में जब प्रवेश करता है। और जब बिहार में जब प्रवेश करेगा ना, कहाँ? बिहार में, तो बक्सर जिला में प्रवेश करेगा पहले। हाँ, बक्सर जिला में प्रवेश करेगा। और बक्सर में ही चौसा नामक स्थान है। चौसा नामक स्थान से प्रवेश करके ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाता है। अब तन्नीसन और दिमाग में रखना दोस्त, ये जो सरयू नदी है ना, अयोध्या नदी पे, हाँ, सरयू नदी अयोध्या नदी के किनारे है, ठीक ना। अब देखा तन्नीसन, अयोध्या शहर है, शहर है। हाँ, सरयू नदी के किनारे है। अब तन्नीसन और समझना, ये अशुद्ध जल है। कौन सी है? अशुद्ध जल है। अशुद्ध जल है, इसको भी याद रखना। शुद्ध जल कौन है? कर्मनाशा दिया एकदम। कर्मनाशा नदी जो है ना, नदी ये आपका शुद्ध है। क्या है आपका? शुद्ध जल है, ये भी याद रखना। इतना आपको क्या करना है? डिप्लीट में याद करना है। हाँ, याद तो करना ही पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से करो। अगर बिहार पुलिस या बिहार एसएससी में नौकरी लेना है ना, तो मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत कीजिएगा तभी रंग ला सकता है। मेहनत करवे नहीं करेगा दोस्त, तो बताओ कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है ना दोस्त, जब घाटा में दम रखना पड़ता है।
कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। और धीरज तो रखना ही पड़ेगा दोस्त, धीरज आपको रखना ही पड़ेगा। सारा सिलेबस आपको समाप्त करना होगा और सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करना होगा। समाप्त करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, समाप्त तो वो कर लेगा जो डेली क्लास आएगा और घर पे पढ़वे नहीं करेगा, वो भी समाप्त कर लेगा, लेकिन उसको फ़ायदा होगा ही नहीं। जब तक घर पे मेहनत करेगा नहीं तो उसको फ़ायदा हो ही नहीं सकता दोस्त। तो इतना माइंड में सेटअप रखना है और अच्छी तरह से क्या करें, मेहनत पर ध्यान दें। हाँ, ये देखा। हाँ, भारत के प्रमुख शोध संस्थान यानी कि कहाँ कहाँ आपका स्थित है, अच्छी तरह से समझना है, ठीक ना, अच्छी तरह से समझना है। अब देखा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहना न्यू दिल्ली में है। कहाँ है दोस्त, न्यू दिल्ली में है। फिर से समझना, बहुत पूछता है आपका शोध संस्थान से 1-2 नंबर के आता है एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है ना दोस्त कि सब क्लियर कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली मारना है। कहाँ मारना है, न्यू दिल्ली मारना है दोस्त। अब देखा तन्नीसन और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ बताना है। कहाँ है, लखनऊ। हाँ, लखनऊ बताना है। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ, लखनऊ में ही क्या होता है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग, हल्ला मत करें दोस्त, हल्ला कीजिएगा बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्त, तो ये भी कहना न्यू दिल्ली में ही है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में ही है, ये भी कहना, ठीक ना, न्यू दिल्ली में ही है। अब देखा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ट्राम्बे। कहाँ है दोस्त, ट्राम्बे। ट्राम्बे याद रखना है, ट्राम्बे, ठीक ना। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये बहुत पूछा है दोस्तों, बिहार में 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है बिहार पुलिस में, तो जाहिर सी बात है कि इसको याद रखना है, ठीक ना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हाँ, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आप कमेंट में डालना है इसको। ये जो क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको लिए छोड़ रहा हूँ और कमेंट में अच्छी तरह से डालना है आंसर को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, बताना है अच्छी तरह से, ठीक है ना दोस्त। हाँ बतावा, देखा च से चमड़ा होता है और च से चेन्नई होता है। हाँ, चेन्नई याद रखना है, ठीक है ना, चेन्नई याद रखना है। च से चमड़ा और च से चेन्नई भी होता है, ठीक है। अब देखा आगे। हाँ, एक छूट गया सर। हाँ, ये देखा, ये क्या है, रामन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रामन अनुसंधान संस्थान कहाँ है पूछ रखा है, तो ये बताना बंगलुरु। कहाँ बताना, बंगलुरु। कहाँ है दोस्त, बंगलुरु, बंगलुरु है, ठीक है। रामन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बंगलुरु याद रखना, ठीक ना। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो 2-3 बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो बताना है देहरादून है। कहाँ है दोस्त, देहरादून, देहरादून है, देहरादून। आगे चलते हैं दोस्त। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कासरगोड में है, कासरगोड,
कासरगोड में है, ठीक ना, इसको याद रखना है। अब देखा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखा बिहार के किस जिले में पूर्व मौर्यकालीन भारत का विशालतम एवं भव्य संरचनाएं मिली है। अब बताना है अच्छी तरह से, पहले क्वेश्चन समझना है। करेंट अफेयर्स बहुत हार्ड होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझते चलिएगा ना दोस्त क्या कह रहा है, और याद कर लीजिएगा ना, एक बार भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा सारे डाटे। तो आपको पहले क्वेश्चन पे डिमांड करना है कि बिहार के किस जिले, यानी कि बिहार में जो जिले हैं ना, अब बताना है उसमें पूर्व, यानी कि पूर्व मौर्यकालीन भारत की विशालतम एवं भव्य संरचनात्मक मिली है, संरचनाएं मिली है। तो बताना है अच्छी तरह से। राजगीर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, राजगीर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ये जो कटिहार है ना, कटिहार आपका गंगा नदी का, हाँ गंगा नदी का आपका यहाँ पर इजिट हो जाता है, हाँ इजिट हो जाता है, यानी कि गंगा नदी से यहाँ समाप्त हो जाता है। हाँ बक्सर से प्रवेश करता है चौसा नामक स्थान से, बक्सर जिला है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है, इसको क्या करना है, समझना है दोस्त। हाँ नीचे कीजिए सर, अब नज़र आ रहा है दोस्त। ये देखा क्वेश्चन क्या कहता है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किस जिले में स्थापना किया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किस जिले में स्थापना किया जा रहा है, बताना है अच्छी तरह से दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पटना होगा दोस्त, ठीक ना, पटना होगा। पटना हाँ नगरीय वाला अधिक मात्रा में जिला है, ग्रामीण वाला बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाला जिला है, ठीक ना दोस्त। अब देखा, अब इसको देखो, कटिहार गंगा नदी का इजिट होता है, गंगा नदी का इजिट हो जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे दोस्त। बिहार का कौन सा शहर वर्ष 2023 में देश में सबसे प्रदूषित शहर है, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर बताना है, इसमें कौन होगा सबसे प्रदूषित। हाँ सबसे प्रदूषित बताना है, तो आपको क्या होगा, बेगूसराय हो जाएगा। गया आपका है ना गर्म तथा ठंडा जिला है, ठीक ना, गया जो है ना दोस्त गर्म तथा ठंडा जिला है। ठंडा जिला है, गया गर्म तथा ठंडा जिला है, इसको याद रखना। गया में ही गौतम बुद्ध भगवान का ज्ञान के प्राप्ति हुआ है, गौतम बुद्ध भगवान का क्या हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। कितना ईस्वी में, हाँ गौतम बुद्ध भगवान का ज्ञान का प्राप्ति हुआ है, ठीक है दोस्त, ज्ञान का प्राप्ति हुआ है। इनका जन्म 563 BC में होता है, ये भी याद रखना। कहाँ हुआ था, नेपाल में। कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। अब देखो लुम्बिनी, हाँ लुम्बिनी इनका 2 गुरु थे, एक अलारकराम और दूसरा रुद्रक थे, ठीक ना, इसको भी याद रखना है।
ये देखा आगे, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं। अच्छी तरह से क्वेश्चन समझना है आपको। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं, यही पूछ रखा है। हाँ संतोष नहीं होगा दोस्त, संतोष नहीं होगा, आपका श्रवण कुमार जी हो जाएंगे दोस्त, श्रवण कुमार जी हो जाएंगे, ठीक है, श्रवण कुमार। अब देखा बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो श्रवण कुमार आपको याद रखना है, श्रवण कुमार आपको याद रखना है। ये देखो 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग में बिहार के किस स्थान से पर रहा है, तो दूसरा पर रहा है दोस्त, दूसरा याद रखना है, ठीक है, दूसरे स्थान पे रहा है, इसको भी याद रखना है। पहलवान जूही कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया, वह किस जिले से है, वह बताना है दोस्त, किस जिले से है। अब बताना है बांका है, और अच्छी तरह से बताना है दोस्त किस जिले से था। हाँ बिल्कुल 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 दोस्त, बेगूसराय, बिल्कुल, हाँ बेगूसराय दोस्त, अच्छी तरह से। ये देखा दोस्त क्या है आपका, हाँ ये T20 की बात किया जा रहा है, और अच्छी तरह से ये संस्करण जो था ना 9वां था, T20 का ये संस्करण कैवा था, 9वां था, 9वां याद रखना है, 9वां था, ठीक है ना। अब देखा मेजबान देश वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में था, ठीक ना, ये भी याद रखना। अब विजेता भारत रहा था, और प्रथम बार कब जीता था, 2007 में, पहली बार 2007 में, दूसरी इस बार, ठीक ना, 2024 में। अब देखा उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था, अब भारत ने 7 रन से हराया है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्त, 7 रन से हराया है भारत। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना था, यही पूछ रखा है। अब बताना है कोझिकोड, बिल्कुल, ये कहाँ पड़ेगा, केरल में पड़ेगा, केरल में पड़ेगा, केरल में, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। कोझिकोड कहाँ पड़ेगा, केरल में ही पड़ेगा। चेन्नई में क्या है, चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र है चेन्नई में, ठीक ना, इसको याद रखना है। बंगलुरु में क्या है आपका, हाँ रमन अनुसंधान संस्थान केंद्र है बंगलुरु में, ठीक ना। अब देखा ये सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, और ये 2 बार बने हैं दोस्त, ये आपका 2 बार बने हैं, ये आपका साउथ अफ्रीका, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका आपका करेक्ट है। किस देश के चंद्र मिशन के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी लाई है, पहले प्रश्न समझने का प्रयास करना, क्या कह रहा है, किस देश के चंद्र मिशन जो है ना, आप देखा के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी लाई है, पृथ्वी पर मिट्टी लाई है चंद्रमा से, ठीक है ना। अब कौन ऐसा कर सकता है, तो कर सकता है तो कौन, तो कहिएगा कि चीन, और ये चंद्रमा भेजा था भारत, और ये दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, ठीक ना, दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, और इनको सफल है दोस्त, ये सफल चंद्रयान मिशन था, हम लोग के 3 था, ठीक ना। ये देखो क्या कहता है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक
कहाँ आयोजित की जा रही है, कहाँ आयोजित की जा रही है, ये बताना है अच्छी तरह से। ये बताओ, नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। हाँ, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली दोस्त, नई दिल्ली ही याद रखना है, ठीक है। ये देखो, संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? हाँ, संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बताना रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल याद रखना, रेलवे सुरक्षा बल। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल याद रखना है दोस्त। हाँ, याद रखना है। ये देखा क्या है आपका है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान किससे प्रदान किया गया है? 12वां तो बताना है। हाँ, उस डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है या दिया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। इसको याद रखना है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो, अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? हाँ, ये भी क्या करें आप लोग अच्छी तरह से कमेंट में इसको डालना है दोस्त, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न अगर गलती करते हैं तो सिलेक्शन से बाहर ही होगा ना दोस्त। आदित्य 11 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? ये सबसे पहले इसको समझना है दोस्त, ये सबसे पहले इसको समझना है 11 मिशन को। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, हरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, 11 को। हाँ, 11 को लॉन्च किया गया था। अब जो 11 जो दिखाई दे रहा है ना, ये सितंबर यानी कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है ना। बस इसमें इसको आदित्य 11 भी कहा जाता है, ठीक है ना, आदित्य 11 भी कहा जाता है। आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट का नाम है PSLV XL-57, ठीक है, इसको याद रखना है, रॉकेट का नाम है ये। भारत में GST कब लागू होता है? GST का मतलब है चमड़ा का थैला। हाँ, चमड़ा का थैला। इसका फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। सबसे प्रथम बार GST फ्रांस ने लागू किया था 1854 में, 1854 में फ्रांस ने लागू किया था 1854 में, ठीक है ना। अब देखा कौन हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 को भारत ना, हाँ, GST कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को। और GST दिवस मनाते हैं हम लोग 1 जुलाई को। क्या मनाते हैं? GST दिवस, GST दिवस मनाते हैं हम लोग अच्छी तरह से, ये भी याद रखना, 1 जुलाई को। अब चलते हैं आगे दोस्त। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का, हाँ, वित्त मंत्री होगा। तो आज भर इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करना है, हाँ, व्हाट्सएप, हाँ, टेलीग्राम पे अधिक मात्रा में शेयर होता है दोस्त। चाहे जिस तरह से हो सके उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें। और स्टेटस अधिक मात्रा में लगाएं, ताकि पीस कॉम्पिटिटिव छोटा परिवार है तो एक दिन आने वाला भविष्य में बड़ा हो सके।
हाँ, तो शेयर करना है, अधिक मात्रा में आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में दोस्त, और 10 दिन तक चलेगा करेंट अफेयर्स, 10 दिन। फिर उसके बाद में हिंदी भी लाएंगे दोस्त। हाँ, सारे बच्चे कमेंट में डाल रखे हिंदी मैराथन ही डायरेक्ट देंगे दोस्त, मैराथन। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले बहुत मात्रा में शेयर करना है दोस्त। और थैंक दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और सफल तो एक दिन तो होगा ही ना दोस्त। हाँ दोस्त शेयर कर दे।